जय श्री राम भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल शब्द मंथन पर। यदि आप भी अपने दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। साधकों, जय श्री राम। राम जी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। आज का टॉपिक है, यदि आप चाहते हैं कि आपका नाम जप अपने आप ही होता रहे, भगवान आपको स्वयं याद दिलाएं कि नाम जप करो, तो आज से ही यह काम शुरू कर दीजिए। इतना तो आप सभी जानते हैं कि जैसे भोजन आप खाते हो तो सही समय पर आपको भोजन अपने आप याद आ जाता है। चाय कोई पीता है तो मान लो कोई 4 बजे चाय पीता है तो 4 बजे एक्यूरेट उसके माइंड में याद आ जाता है कि मुझे चाय पीनी है। ऐसे ही संसार की प्रत्येक वस्तु पर देश काल का प्रभाव पड़ता है। नियत काल पर भोजन, शयन आदि अपने आप याद आते हैं। उसी तरह समय का नियम रखने से नियत समय पर बिना जप किए नहीं रहा जाता। जप का समय होते ही अंतर में से जप करने की प्रेरणा होने लगती है। तीव्र उत्कंठा से बार बार अपने आप जप करने की इच्छा होती है। बिना जप किए उस मनुष्य को खाना, सोना, काम करना कुछ अच्छा नहीं लगता। किसी दिन जप करने का मौका नहीं मिले तो आज की दिनचर्या अधूरी रह गई, यह विचार बार बार उसे खटकता रहता है। समय के प्रभाव से जप जीवन का अंग बन जाता है, इसलिए जप करने का समय अवश्य ही रखना चाहिए, जिस समय बैठने से मन शांत रह सके, परमात्मा में मन लग सके। ऐसा अपनी सुविधा के लायक कोई समय मुकर्रर कर लेना चाहिए और नित्य उसी समय पर बैठना चाहिए। तो प्रिय भक्तों, आप भी एक समय सुनिश्चित करें। 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे, जितना भी आपके पास समय है, एक निश्चित समय बनाएं, क्योंकि समय का बहुत अधिक महत्व है। उसके बाद आता है स्थान। जप करने के लिए बैठने की जगह भी जितनी साफ सुथरी, रमणीक और शोर रहित होगी, उतना ही मन शांत और आपका निश्चल होगा। इसलिए प्राचीन मुनि लोग जंगलों में निवास किया करते थे। मनुस्मृति में एकांत जंगल में जलाशय के समीप जल करने का विधान है, पर ऐसा संयोग सब जगह नहीं मिल सकने के कारण घर के किसी एकांत भाग में, जहाँ शुद्ध भूमि हो, स्वच्छ वायु आती हो, बाल बच्चों का कोलाहल न हो, मच्छर वगैरह, मक्खी वगैरह उस समय आपको परेशान ना करें, किसी भी प्रकार की कोई दुर्गंध ना आती हो, ऐसे स्थान पर जप करने के लिए बैठना चाहिए। जप के लिए अलग ही कमरा हो तो बहुत ही उत्तम है। कमरे में वेद मंत्र, शुद्ध चरित्र, महात्माओं के और प्रणव के चित्र सब तरफ लगा देने चाहिए। हो सके तो एक घी का दीपक अवश्य लगा देना चाहिए। सारांश यह है कि उस स्थान को एक ऐसा रमणीक बना लेना चाहिए कि उसमें प्रवेश होते ही मन में प्रसन्नता और शांति का प्रभाव उत्पन्न हो जाए। जप करने की इच्छा अपने आप उत्पन्न हो जाए, ऐसा ही स्थान जप करने के लिए उपयुक्त समझना चाहिए। तो 2 बातें बहुत ही ज़रूरी हैं, निश्चित समय और निश्चित स्थान। निश्चित समय का एक ये भी अलग ही महत्व है कि मान लो आपने किसी को टाइम दे दिया, आप उससे मिलने गए और आप समय पर नहीं पहुँचे तो वो इंतज़ार करके चला जाता है। ऐसे ही निश्चित समय पर भगवान आपका इंतज़ार करते हैं कि मेरा कोई भक्त मुझे इस समय पर याद करेगा, तो मुझे वहाँ हाजिर रहना है। कोई आपका प्रश्न हो कमेंट कीजिएगा। जय श्री राम प्रिय भक्त।